आज मैं जा रहा हूँ स्वयंभूनाथ स्तूपा के लिए। अभी फाइनली मेरे को बढ़िया चाय एक मिल रही है यहाँ पे। रोड टोटल 365 सीढ़ियाँ हैं। देख सकते हो ये सीढ़ियाँ हेवन में जाती हैं। बस कुछ सीढ़ियाँ हुआ है पूरी काठमांडू सिटी। और गाइस क्या हाल है आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं काठमांडू नेपाल में। एंड गुड मॉर्निंग। आज बड़ी प्यारी सुबह है। सुबह के बज रहे हैं 8 और आज मैं जा रहा हूँ स्वयंभूनाथ स्तूपा के लिए। तो कल एक्चुअली मैं पोखरा से काठमांडू आ गया था, तो कुछ वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वही सेम बस, उसी बस वैसे ही बस से आया था और वही रूट और उतना ही टाइम लगा, उतने ही पैसे 1000 रुपये में ही आ गया था मैं। तो आपको अगर बस बुक करनी हो तो आप यहाँ से भी करके जा सकते हो और वहाँ पे जहाँ पे आप रुके हुए हो तो उनसे भी, आप जिस भी होटल में रुके हुए हो, हॉस्टल में रुके हुए हो, उनसे आप ले सकते हो और वो आपके लिए बस बुक कर देंगे 1000 रुपये में, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, उधर से नाइट की बस भी चलती है लेकिन वो थोड़ी महंगी होती है, 1500-1800 रुपये की होती है। एक 1500 की, एक 1800 की। तो मैंने सुबह की ही ली थी 1000 की और मैं काठमांडू आ गया। तो ये वाली वीडियो का पूरा जो प्लान है वो यही है। एक तो मैं आपको दिखाऊंगा स्वयंभूनाथ टेम्पल स्तूपा, उसकी कहानी सुनाऊंगा कैसा है वो दिखाऊंगा, और वहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है काठमांडू सिटी का, वो दिखाऊंगा। और साथ में आपको यहाँ का काठमांडू का सबसे बेस्ट होटल, सबसे बेस्ट होटल या हॉस्टल योग, वो दिखाऊंगा। तो चलो आगे चलते हैं, वीडियो में बने रहो और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरी नेपाल की अब तक की ट्रिप पर अगर कोई चीज़ की कमी रही है ना तो वो रही है एक अच्छी चाय की। और अभी फाइनली मेरे को बढ़िया चाय एक मिल रही है यहाँ पे। रोड के जस्ट किनारे यहाँ पे आंटी जी बैठी हुई हैं और बढ़िया चाय बना रही है, मतलब जिसमें दूध वगैरह सब कुछ पकाया जा रहा है एटलीस्ट। तो अभी मुझे पहली बार दिखी है तो मैं ट्राई करने वाला हूँ और होपफुली बढ़िया हो तो मज़ा आ जाएगा यार आज। अच्छा थैंक यू आंटी। चलो यार फाइनली बढ़िया चाय मिल गई, अच्छी चाय थी और कुल 20 रुपये में। अब तक मतलब जो पहले पी थी वो 100 रुपये वाली चाय यार इतनी बेकार थी, और 20 रुपये में बढ़िया चाय मिल गई एकदम। थोड़ा सा टेस्ट इंडिया वाली अपनी चाय से थोड़ा सा अलग है, हो सकता है चाय पत्ती वगैरह थोड़ी सी अलग हो या दूध में कुछ अलग हो। वैसे तो बोल रही थी गाय का दूध है, पर मेरे को थोड़ा सा टेस्ट इंडिया से अलग लगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी थी चाय। अब आगे कंटिन्यू करते हैं स्वयंभूनाथ स्तूपा की अपनी जर्नी। रोड क्रॉस कर लूँ ज़रा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या आप यहाँ पर काठमांडू या पोखरा में, मतलब नेपाल में, आप गूगल मैप से भरोसा कर सकते हो या नहीं। तो उसका आंसर यही है कि 95% टाइम आप गूगल मैप्स पे भरोसा कर सकते हो। आपको ठीक रास्ता ही दिखाएगा वो, चाहे वो आप वॉक वाला रास्ता हो या फिर आप व्हीकल वाला रास्ता ले लो। बाकी के 5% आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि बीच में भी मैं एक गली से आ रहा था और उस पर एक टर्न दिखाया हुआ था जो था नहीं, वहाँ गेट लगा हुआ है। तो हो सकता है शायद वो गेट बंद रहता है या फिर अभी बंद है, वो बाद में खुल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो उस ऐसे टाइम पे पूछना पड़ता है, बस ये है। बाकी अभी सामने मेरे को दिखाई दे रहा है वो ऊपर जो है ना, वो पहाड़ी पे वो है स्तूपा, वहाँ पे है वो पूरा मतलब एरिया है, मंदिर है वहाँ काफ़ी। अब बस 300 मीटर और है तो फिर आ जाएगा एंट्री गेट, और वहाँ से फिर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ेगी। फाइनली आधे घंटे की वॉक के बाद यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ और बहुत ही भव्य मूर्ति, एक इधर और एक वहाँ पे है। तो ये जो है स्तूपा, इसको मंकी टेम्पल भी बोलते हैं, क्योंकि देखो बंदर बहुत सारे हैं, एक वो बैठा है, एक वो, बहुत सारे बंदर हैं, एक वो बैठा है, कुछ नीचे हैं। तो पूरी कहानी बताता हूँ। यहाँ तक 2 किलोमीटर था, अभी ऊपर तक जाने के लिए गूगल मैप्स के हिसाब से 300 मीटर और बचता है। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के जानी है, करीब 300 के आसपास सीढ़ियाँ तो होंगी पक्का। सही है काफ़ी। और वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका नाम है स्वयंभू
भगवान पाओ, तो ये नाम है उसका, जो यहाँ से स्टार्ट होता है, एंट्रेंस यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं उसका। और अभी ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से बड़ी मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी चढ़नी तो पड़ेंगी, क्योंकि यही एक, मेरे ख्याल से 2 रास्ते हैं और दोनों पे सीढ़ियाँ तो आती हैं। एक ये रास्ता है, ये शायद नया रास्ता है, और एक पुराना रास्ता है जो दूसरी तरफ है, साउथ की तरफ, ये नॉर्थ की तरफ है। बंदर बहुत सारे हैं। उसको मंकी टेम्पल क्यों कहते हैं, उसकी भी कहानी, अभी ऊपर पहुंच जाते हैं। पहले ऊपर पहुंचने के बाद में यहाँ की काठमांडू सिटी की कहानी और मंकी टेम्पल क्यों कहते हैं, ये पूरी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं? 365। थैंक यू। बस नहीं, आकर के देखूँगा। तो टोटल 365 सीढ़ियाँ हैं, 300 मीटर का डिस्टेंस है। 300 मीटर यार वैसे ही होता वैसे वाला ट्रैक तो बहुत सही होता। बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, करीब 100 सीढ़ी तो चढ़ ली। रुक रुक के चलूँगा आराम से, इतनी कुछ जल्दी नहीं अपने को। ओ भाई, ये देख रहे हो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल एकदम आसमान में जा रही है सीढ़ियाँ। अभी तो इसमें तो ऊपर का सही से नज़र भी नहीं आ रहा, बहुत स्टीप है ये तो। कह सकते हो ये सीढ़ियाँ हेवन में जाती हैं, बहुत सही। अब इसको चढ़ना है। एक्सक्यूज़ मी सर, हेलो, हिंदी आती है आपको? ये क्या है, ये जो है, ये मतलब ऐसे जो बने हुए हैं, ये सब हमारी भाषा से चीवा डे बोलते हैं। हाँ, चीवा। चीवा मतलब ये क्या स्टैंड करता है, किस चीज़ के लिए? नहीं, ये भगवान बुद्ध का ये है। हाँ, अच्छा। टोल टोल में, हाँ, हमारी टोल टोल घर घर में, आंगन में। हाँ हाँ, अच्छा, हर जगह, हर किसी के घर में रखते हैं, मतलब जो बुद्धिस्ट लोग हैं। अच्छा, जो लगता है। हाँ, जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो रखते हैं, मतलब इसको ये कुछ जैसे पूजा करने के लिए बुद्धा जी की। हाँ, अच्छा अच्छा। तो लाइन से हैं ये पूरे, वो जहाँ नीचे से स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ तक हैं, और इसके ऊपर तो ये स्टीप वाली सीढ़ियाँ। बस कुछ सीढ़ियाँ हुआ है। फाइनली कितना चढ़ के आए हैं, और आने के बाद खूबसूरत नज़ारा बहुत सही है।
पूरी काठमांडू सिटी उधर तक। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। आज थोड़ा सा फॉग है तो इसलिए पूरा एकदम क्लियर नहीं दिख रही है पूरी सिटी, मतलब वो माउंटेन्स भी नज़र नहीं आ रहे हैं ठीक से, वरना पूरा इधर से नज़र आता है पूरी काठमांडू वैली। सबसे अच्छा नज़ारा काठमांडू सिटी का आपको यहीं से मिलेगा, स्वयंभूनाथ टेम्पल से, और बहुत ही खूबसूरत है पूरा टेम्पल ही बहुत खूबसूरत है ये पूरा। वो स्तूपा भी बीच में। टोटल 13 रिंग्स हैं जो ये बताती है, मतलब 13 स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ, या फिर कुछ ऐसे ही है, 13 स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ शायद बताती है। बहुत सही है। साथ में कुछ मंदिर हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे मंदिर बने हुए हैं हर जगह। तो इधर ज़रूर आओ यार, बहुत अच्छी जगह है काठमांडू का। आपको सिटी का तो बहुत अच्छा व्यू मिल जाएगा, और अगर आप बुद्धिज़्म कल्चर देखना चाहते हो तो आप इधर ज़रूर आ जाओ। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो कहानी स्टार्ट होती है आज से करीब 2500 साल पहले से। तो मानना ये है कि बुद्धा जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने एक कमल का बीज इस पहाड़ी पे यहाँ पे ऐसे डाल दिया था। और पहले ये पूरा कोई सिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, यहाँ कोई गांव नहीं था, कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ ये पूरी की पूरी वैली पानी से भरी हुई थी, ठीक है। और वो यहाँ पे एक कमल का सीड डाल करके चले गए, और फिर वो कमल उग गया जहाँ पे ये स्तूपा है बिल्कुल वहीं पे। और फिर उसके बाद में एक मोंक थे जिनका नाम था मंजूश्री, शायद मंजूश्री ही नाम था उनका। और वो आए यहाँ पे, और वो देखने के लिए कि ये कमल का फूल कैसा है, अभी बड़ा हो रहा है या नहीं, वो इसकी देखभाल करने के लिए यहाँ पे आए थे। और उन्होंने देखा कि ये एक अच्छी जगह बन सकती है, एक अच्छा टाउन बन सकता है। तो उन्होंने यहाँ का सारा पानी जो है वो निकाल दिया, और एक पहाड़ तोड़कर उन्होंने यहाँ का जो काठमांडू का वैली का जो पूरा पानी था वो बाहर निकाल दिया, और उससे बनती है फिर काठमांडू सिटी। यहाँ पर आकर लोग बसने लगे और ये काठमांडू सिटी बन गई पूरी, जो भी आपने देखी। और जो कमल का फूल था उसी जगह पे उन्होंने इस स्तूपा का निर्माण किया, और यहाँ पे उस कमल की जगह ये स्तूपा बना दिया। और तब से अब तक यहाँ पर स्तूपा पे जो वो मोंक थे वो और उनके फॉलोवर्स यहाँ पे पूजा करते आ रहे हैं। मतलब अब वो मोंक तो नहीं है मंजूश्री, पर उनके जो फॉलोवर्स हैं यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी है। तो यहाँ पे लोग जो भी मोंक्स हैं वो आते हैं, ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पर बुद्ध जी की पूजा करते हैं, प्रे करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो यही पूरी कहानी है स्तूपा की और काठमांडू सिटी की। अब आते हैं अगली चीज़ पर, जो मंकी टेम्पल। इसको मंकी टेम्पल क्यों बोलते हैं? अभी यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, वो तो एक रीज़न है ही, पर दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि जो मंजूश्री थे जब वो यहाँ पे आए, तो जब वो देखभाल कर रहे थे इस पहाड़ की और वो कमल के फूल की, तब उनको अपने बाल एक्चुअली छोटे ही रखने थे, मोंक जैसे छोटे रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बालों को बढ़ने दिया, ठीक है। बाल उनके बढ़ गए और उन बालों में जो जू होती है ना, लाइस जो होती हैं, वो हो गई थी, ठीक है। और जो ऐसा मानना है कि जो हेड लाइस थी वो एक बंदर का रूप ले लेती है, और तो इसीलिए सारे यहाँ पे जो बंदर हैं वो मतलब एक तरह से जो मंजूश्री थे उनके बालों से जो जू थी वो उसने एक बंदर का रूप ले लिया। तो ये पूरी कहानी है, इसीलिए इस जगह को फिर मंकी टेम्पल भी बोलते हैं। तो ये पूरी कहानी है। देख रहे हो बंदर बैठे हुए हैं पूरे, लड़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं आपस में। तो यही कहानी थी मंकी टेम्पल की, स्वयंभूनाथ टेम्पल की और काठमांडू सिटी की। अब वापस चलते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ होटल योग। चलो अब चलते हैं हॉस्टल योग, ये कह लो होटल योग। और मैंने रूम वगैरह की भी बुकिंग की नहीं है, तो अभी पता नहीं रूम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। होपफुली रूम मिल जाएगा। और अगले 2 दिन, मतलब आज का दिन और कल का दिन मैं वहीं रुकूँगा, अगर रूम मिल जाता है तो। मार्केट खुल चुकी है पूरी बढ़िया एकदम। यहाँ पे ना मैंने बहुत सारी दुकानें देखी हैं काठमांडू और पोखरा में कश्मीरी आर्ट की,
तो जैसे कश्मीरी शॉल हो गए, कश्मीरी कारपेट्स हो गई, ये इन सब की बहुत दुकानें आपको मिलेंगी। मुझे फ्रिज मैग्नेट भी ख़रीदनी है, तो चलो अभी टाइम है, ख़रीद लूँगा आराम से। यहाँ आने से पहले मैं सोच रहा था कि शायद इंटरनेट अच्छा काम नहीं करता है नेपाल में, बट इंटरनेट बहुत अच्छा काम करता है। 4G चलता है। एनसेल की सिम काफ़ी अच्छी चल रही है, और जो मैंने 2 GB का रिचार्ज कराया था वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। रास्ता देखने के लिए ज़रूरत पड़ती है, और रास्ता देखने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, लोकेशन डालता हूँ, डायरेक्शंस पे जाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं इंटरनेट बंद कर देता हूँ GPS ऑन करके, और चला जाता हूँ कहीं पे भी, तो ज़्यादा खर्च नहीं होता। अभी 150 मीटर दूर है होटल योग। तो गूगल मैप्स पर लोकेशन इस जगह की है, होटल योग की, लेकिन आपको क्या करना है, इसी रास्ते पे आगे की तरफ चलना है, और ये खंबा है, इसके बिल्कुल लेफ़्ट में ये रहा योग हॉस्टल का गेट। तो इस पतली सी गली में आपको जाना है, और आगे चल के एक लेफ़्ट और लेना है, और फिर आ जाएगा हॉस्टल योग। और ये वाला लेफ़्ट, और ये है पूरी प्रॉपर्टी, उधर रिसेप्शन है। तो काफ़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है हॉस्टल योग की। 2 बिल्डिंग है, ये सेकंड वाली बिल्डिंग है, मैंने यहाँ पे ले लिया है। रीज़न कुछ ऐसा है नहीं कि फर्स्ट और सेकंड का क्यों लेना है, दोनों एक जैसी हैं और दोनों ही अच्छी हैं। ये स्टेयरकेस है, और ये है रूम मेरा, इसमें 6 बेड हैं, ठीक है, 5 इस तरफ हैं ये, ठीक है, ऐसे कोई ना कोई है यहाँ पे, और एक ही मतलब मैंने ले लिया है। साथ में ये लॉकर्स सभी के लिए, और ये है वॉशरूम। तो काफ़ी सही है। 500 नेपाली रुपीज़ में ये हॉस्टल, ये बेड मेरे को मिल गया है, ये रूम, और बढ़िया है। वाईफाई वगैरह काफ़ी अच्छा है यहाँ का, मैं पहले चला चुका हूँ जब मैं पहले आया था, और अभी भी अब तो काम करना ही है। बाकी सब कुछ बढ़िया है, और यहीं से मैं RT-PCR वगैरह कराऊंगा। 2500 कॉस्ट है, जो मतलब यहाँ से ये बुलाएंगे किसी को, और वो करके, और फिर वो आज या फिर कल मेरे को रिपोर्ट दे देंगे, और मैं आराम से चला जाऊंगा वापस फ्लाइट में बैठ के। चलो ठीक है, तो यही सब आज की वीडियो में इतना ही दिखाना था। स्वयंभूनाथ टेम्पल बहुत शानदार है, बहुत अच्छा व्यू आता है, और आप कोशिश करना कि आप डे टाइम पे जाओ, लाइक दोपहर के टाइम पे 1 बजे के बाद, तो पूरा फॉग वगैरह क्लियर हो जाएगा, और एक काठमांडू सिटी की बहुत अच्छा आपको व्यू दिखेगा। और फिर उसके बाद में आप बाकी वो इधर हॉस्टल योग में भी आ सकते हो। हॉस्टल योग बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।